हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लेके आए हैं सेक्शन ए, डिजीज केस्ड बाय मॉस्किटो, जो आपका सेक्शन ए का टॉपिक है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मच्छरों से होने वाली बीमारियां। ठीक है, तो इसमें जो मच्छर से कौन कौन सी बीमारियां दोस्तों फैलती है, तो मच्छर से जो बीमारियां होती हैं निम्न बीमारियां फैलती है, जो कि मलेरिया फर्स्ट है, दूसरी बीमारी क्या है फाइलेरिया, तीसरी डेंगू, चौथी जापानी इंसेफेलाइटिस, पांचवी है जीका वायरस, छठवीं है चिकनगुनिया दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अगर इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तो दोस्तों कम से कम आपका 30 मार्क्स तो कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है, और तो हम देखते हैं इनमें से हम कुछ बीमारियां मुख्य होती हैं वही हमने यहाँ पर लिखी हैं, और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां होती हैं दोस्तों। ठीक है, और हम बात करेंगे आज मलेरिया के बारे में। ठीक है दोस्तों, मलेरिया तो मलेरिया जो होता है वो हमारा प्लाज्मोडियम नाम के पैराफाइट प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी होती है। ठीक है, किसे पैराफाइट प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी होती है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है, ये संक्रमित मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मतलब कि नेक्स्ट नंबर क्या है, ये मच्छर जो है आपके कहाँ कहाँ पनपते हैं, बरसात, नाली और घरों में जमा गंदे पानी में पनपता है, और जुलाई से अक्टूबर के बीच में इनका प्रकोप ज़्यादा होता है दोस्तों इस प्रकार से इसको तैयार किया गया है कि ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और तो जिस पे क्या है दोस्तों, अब बात करेंगे मलेरिया का इन्फेक्शन जो होता है वो हमारे शरीर में लीवर और आपकी रेड ब्लड सेल्स को अटैक करता है। ठीक है, जो मलेरिया का इन्फेक्शन होता है तो वो कहाँ पे, लीवर व रेड ब्लड आरबीसी को इफेक्ट करता है। ठीक है, और जो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मलेरिया की साइकिल कितने चक्रों में पूरी होती है दोस्तों, तो वो 2 में होती है, एक सेक्सुअली एक असेक्सुअली। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसका जो लक्षण होता है दोस्तों, वो कब से कब तक नज़र आने लगता है या कब से कब तक रह सकता है आपके शरीर में, तो 7 से 15 दिन में नज़र आता है, या बिना नज़र आए इन्फेक्शन के 1 साल तक वो आपके शरीर पर रह सकता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे मलेरिया टेस्ट। मलेरिया का टेस्ट जो है पहला क्या है, एमपी मलेरिया पैराफाइट टेस्ट। इसके माध्यम से क्या बनाया जाता है दोस्तों, इसके माध्यम से स्लाइड पे स्पेयर बना दिया जाता है और उसे माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, वह रेड ब्लड सेल्स में मौजूद प्लाज्मोडियम पैराफाइट का पता लगाया जाता है। ये टेस्ट सबसे बढ़िया होता है, इसलिए ज़्यादा डॉक्टर प्रेफर करता है इसे। दूसरा क्या है दोस्तों, मलेरिया एंटीजन टेस्ट। तो मलेरिया एंटीजन टेस्ट जो होता है वो पी फैल्सीफेरम और पी वैक्स के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक टेस्ट किट होती है जो आपको 10 मिनट में रिजल्ट दे देती है दोस्तों। ठीक है, इसका यूज किया जाता है प्लाज्मोडियम पैराफाइट के पी फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के एंटीजन का पता लगाने के लिए। अभी थर्ड क्या है दोस्तों, थर्ड है मलेरिया RT-PCR, जो एंटीजन एंटीबॉडी को डिफेक्ट करता है। ठीक है, और ये काफ़ी रेयर होता है, बड़ा महंगा होता है दोस्तों। अभी बात करेंगे इसके लक्षण क्या होते हैं मलेरिया के। तो अचानक तेज कंपकपी के साथ बुखार व 2 से 3 घंटे तक रहना, इसके बाद पसीने के साथ बुखार जो होता है वो उतर जाता है। ये 2 से 3 बार दिन में आता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद क्या है, और क्या दूसरा लक्षण है, सिर और हाथ पैर व जोड़ों में दर्द होता है। तीसरा लक्षण क्या हो सकता है, उल्टी होना, जी मचलाना। थर्ड पॉइंट क्या है, कमजोरी व थकान महसूस, सांस फूलना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, शरीर में खून की कमी, आंखों की पुतलियों का रंग पीला हो जाता है। ठीक है, जब खून की कमी हो तो आंखों का रंग पीला हो जाएगा दोस्तों। मलेरिया का बुखार कितने प्रकार का होता है, तो इनके प्रकार जो होते हैं, एक प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिये। जिनमें से सबसे खतरनाक क्या होता है दोस्तों, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है। ठीक है, और इसकी दवा क्या है, इसकी जो दवा होती है वो क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, मेटाकाइल्फिन, रिसोचीन होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है बुखार का दूसरा नाम क्या होता है, तो बुखार का दूसरा नाम होता है पायरेक्सिया। और जब ज़्यादा तेज बुखार होता है तो उसे हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। बुखार में कौन सी दवा दी जाती है दोस्तों, पैरासीटामोल दवा दी जाती है। अभी हम बात करेंगे वेक्टर ऑफ मलेरिया, मलेरिया के कारक। तो मलेरिया के कारक कौन कौन से होते हैं दोस्तों,
एक स्टेफेंसिस, मिनिमस, फंडाइकस, फिलिपस, कुलोपिसेस। और इसमें फ्लाइट कौन सी बनाई जाती है? तो जेनेसियन फ्लाइट बनाई जाती है। अब मलेरिया में जो एमसीक्यू बनेंगे दोस्तों, वो क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं? तो अब हम दोस्तों बात करेंगे कि मलेरिया में जो एमसीक्यू बनते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं। तो एक एमसीक्यू आपका बन सकता है कि विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसके बाद बात करेंगे हम 2021 की थीम क्या थी मलेरिया के लिए? जीरो मलेरिया, ड्रॉ द लाइन एग्नेस्ट मलेरिया, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। ठीक है दोस्तों, ये 2021 की थीम थी। अब बात करेंगे हम डेंगू के बारे में। अभी हम डेंगू के बारे में बात करते हैं। डेंगू जो होती है वो आपकी एक वायरल बीमारी होती है जो डेंगू नाम के वायरस से होती है। ठीक है, जो डेंगू वायरस मादा एनोफिलीज एडिज इजिप्टाई के एडीज इजिप्टी नाम से फैलता है, मतलब मच्छर से होता है। ठीक है दोस्तों, और अभी एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, ब्रेक बोन फीवर किस में आता है? तो वो आपका किस में आता है दोस्तों? डेंगू में आता है। ठीक है, इसमें हड्डी तोड़ बुखार आता है, इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि बुखार में जोड़ों व बदन में तेज दर्द होता है। और इसके बाद बात करेंगे हम, डेंगू मच्छर है जो अधिकतर दिन ही में काटता है दोस्तों। डेंगू मच्छर, अभी आएगा क्वेश्चन बन के आ सकता है कि डेंगू मच्छर कब काटते हैं? तो आपका आंसर होगा दिन में काटते हैं। और ये मच्छर अधिकतर साफ पानी में पनपते हैं और यह रोग बरसात से के बाद जुलाई व नवंबर में अधिक होता है। ठीक है, इसका लक्षण क्या है? 3 से 5 दिन या फिर 10 से 15 दिन बाद भी आ सकता है। डेंगू के लिए ब्लड टेस्ट कौन से कराए जाते हैं? डेंगू के लिए ब्लड टेस्ट NF1 एंटीजन, यह टेस्ट बुखार के 2 से 3 दिन बाद कराया जाता है। और दूसरा क्या है? LGG एंटीबॉडी, यह टेस्ट बुखार आने के बाद 5 से 7 मिनट में करते हैं और वह टेस्ट में LGM व LGG एंटीबॉडी का पता लगाते हैं। ठीक है दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप लोग वीडियो को लाइक किया करें और बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकें। ठीक है दोस्तों, तो अब बता रहे हैं आपको हम डेंगू कितने प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है डेंगू के प्रकार। तो डेंगू 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है? डेन 1 सिंपल डेंगू फीवर, दूसरा डेन 2 क्लासिकल डेंगू फीवर, डेन 3 डेंगू हीमोरेजिक फीवर और डेन 4 डेंगू शॉक सिंड्रोम। ठीक है, अब लक्षण के बारे में बात करेंगे। डेंगू के साथ तेज बुखार आना, सिर दर्द, मांसपेशियों जोड़ों में दर्द, भूख न लगने को इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोक्सिया, उल्टी होना, स्किन पे रैशेज आ जाना, गर्मियाँ लगने के साथ बुखार उतरना, प्लेटलेट्स के वैल्यू का कम होना, मसूड़ों में पायरिया के साथ खून आना। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा डेंगू के बारे में। अभी हम आज पूरा इस पे क्या है, जो मॉस्किटो से डिसीज होंगी वो आपको हम करा देंगे। इसके बाद कल हम वीडियो लाएंगे जो बैक्टीरिया वायरस होती हैं उनके बारे में लाएंगे। आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ में आपके सेक्शन 1 कंप्लीट होने के साथ साथ ही आपका सेक्शन C और B भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको बचेगा दोस्तों प्रोग्राम कराने के लिए। ठीक है, तो प्रोग्राम के लिए हम वीडियो जल्द ही लाएंगे और इसके बाद मेडिकल डेप्ट के लिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्तों। अभी हम बात करते हैं फाइलेरिया। अभी हम फाइलेरिया के बारे में बात करेंगे। फाइलेरिया जो है वो परजीवी के कारण होता है। ठीक है, जो नीमेटोड परिवार से संबंधित है। कभी कभी इसका परिवार पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो परजीवी इस बीमारी के कारण बन सकते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं। तो वो होते हैं हमारे, एक वुचेरिया, ब्रुगिया मलाई और क्या होता है तीसरा, ब्रुगिया टिमोरी। 3 होते हैं जिसके कारण हो सकती है बीमारी। और इसके बाद संक्रमित मच्छर के काटने से 3 संक्रमण मनुष्य को हो सकता है। क्यूलेक्स मच्छर इससे जो एडिज ये क्या है आपका, ये आपका जो फाइलेरिया है वो किस मच्छर के काटने से होता है? फाइलेरिया। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा क्यूलेक्स मच्छर
के काटने से होता है, जो स्थिर गंदे पानी में पनपता है। ठीक है, ये आपको हम साथ में क्वेश्चन बता दे रहे हैं क्या क्या बनेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए इसका एजेंट क्या होता है फाइलेरिया का। फाइलेरिया परजीवी की कम से कम 8 प्रजातियाँ होती हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ मुख्य हैं तो वो यहाँ पर बताइए। वुचेरिया बैंक्राफ्टी, ब्रूगिया मलाई, ब्रूगिया टुमोरी, ओनकोफेरका, लोवा लोवाटी, परसेंटेस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोफेरका, मानसस ओजार्टी। ठीक है दोस्तों, नैदानिक संकेत और लक्षण क्या होते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, फाइलेरिया के रोगी के लिए फाइलेरिया फीवर के रूप में शुरू होती है। जो फाइलेरिया रोग की बीमारी होती है वो फाइलेरिया फीवर के रूप में शुरू होती है। इसमें ठंड लगने के साथ बुखार के एपिसोड आते हैं। ठीक है, 2-3 बार। और इसमें लिम्फ ग्रंथियों में क्या हो जाता है दोस्तों, लिम्फ ग्रंथियों में सूजन हो जाती है। ठीक है, और ऐसे एपिसोड जो होते हैं वो 6 से 10 बार आते हैं साल में। और यह बुखार दिन में 3 से 5 दिन में, ये बुखार जो होता है वो 3 से 5 दिन में अपने आप ख़त्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो बुखार जब आता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, लिम्फ नोड में दर्द होता है। इसमें याद रखें लिम्फ नोड। ठीक है दोस्तों, अब इस समय पर होने वाले घटना, अभी इसे किस नाम से भी जाना जाता है, इसे नाम से जाना जाता है एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंडकोश की लसिका जल निकासी के रुकावट में अंडकोश की सूजन हाइड्रोसील का कारण बन जाता है। महिलाओं में स्तन सूज जाते हैं। ठीक है, ये इसके लक्षण होते हैं। अभी अब पहचान के लिए क्या करेंगे, जो इसका जो मच्छर होता है लसिका फाइलेरिया का निश्चित निदान मानव शरीर से जीवित प्रयोग प्रदर्शन पर निर्भर करता है। यह रात में रक्त सर्वेक्षण के द्वारा होता है। इसका जो रक्त लिया जाता है जो टेस्ट के लिए, वो कब लिया जाता है दोस्तों, रात में क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करेंगे फाइलेरिया का जो इलाज, इसके लिए एक मुख्य दवा होती है दोस्तों, ये यहाँ पर दी हुई दवा जो इसको होती है DEC होती है, डायथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट दवा होती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये इसकी मुख्य दवा होती हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि मतलब फाइलेरिया के लिए दवा कौन सी यूज की जाती है। 4 ऑप्शन दिए, उनमें से कहीं पे आपको डायथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट मिलता है तो उसे आप डायरेक्ट टिक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, अभी हम बात करेंगे दोस्तों, इसको शरीर के प्रति किलोग्राम के लिए 6 mg देते हैं। मतलब कि शरीर के वजन का प्रति किलोग्राम के लिए 6 mg देते हैं। मतलब कि आपको मान लीजिए 6 किलो वेट है तो 6 किलो वेट है तो 1 किलो के लिए 6 दिया जा रहा है, तो 6 किलो वेट के लिए कितना दिया जाएगा दोस्तों, 36 mg। ठीक है, इस प्रकार। और इसके लिए एक दवा और है दोस्तों, आइरमेक्टिन, एक और दवा है जिसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, अब हम बात करेंगे जापानीज इन्फेलाइटिस। ठीक है दोस्तों, जापानीज इन्फेलाइटिस के बारे में बात करेंगे। वेक्टर क्या होता है इसका जो वेक्टर होता है, जापानीज इन्फेलाइटिस वायरस में एक जटिल जीवन चक्र होता है जिसमें घरेलू सुअर और एक विशेष प्रकार के मच्छर क्यूलेक्स ट्राइटेनियोरिनियस, क्यूलेक्स बिथिनहोरिएंस, क्यूलेक्स विस्डोइन होता है, जो ग्रामीण चावल उगाने और सुअर पालने वाले क्षेत्रों में रहता है। मच्छर बाढ़ वाले चावल के खेतों में दलदल और लगाए गए खेतों के आसपास पड़े हुए पानी में प्रजनन करते हैं। ठीक है, अब इसमें संक्रमण का माध्यम क्या है दोस्तों, तो जापानीज इन्फेलाइटिस एक बीमारी है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्य में फैलती है। इस प्रकार फैलता है। इसकी इंक्यूबेशन पीरियड कितने होते हैं, 6 से 8 दिनों के बाद संक्रमित होते हैं। ठीक है, रोग की क्या विशेषता होती है, कोई लक्षण विकसित नहीं करते हैं। तो अत्यधिक गर्मी विकसित करने वाले रोगों में जापानीज इन्फेलाइटिस आमतौर पर बुखार, ठंड लगना, थकान, सिर दर्द, फ्लू जैसी बीमारी होती है। प्रारंभिक अवस्था में भ्रम और व्याकुलता भी हो सकती है आपको। ठीक है दोस्तों, इसे आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब चिकनगुनिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि मतलब कि ये देखिए चिकनगुनिया जो होती है वो डेंगू के, जिससे डेंगू होता है उसी से होता है, एडिस एजिप्टाई से। तो इसके लक्षण उसके लक्षण दोस्तों सेम होगा, इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उसे पढ़े रहेंगे, और इसमें कोई विशेष क्वेश्चन ज़्यादा बनता नहीं है।
बोलेगा कि चिकनगुनिया किससे होता है तो आपको बता देना एडिस एजिप्टाई से, ठीक है। अब बात करेंगे हम जीका वायरस। जीका वायरस एजेंट क्या होता है? फ्लेवी वायरस, अन्य अर्ब वायरस के समान। पहली बार इसको 1947 में जीका वायरस को देखा गया युगांडा में, ठीक है। अभी इसका जो पर्यावरण जो होता है एडीज एजिप्टाई वेक्टर होता है, मच्छर इसका वेक्टर होता है। एडीज मच्छर वेक्टर होता है। एईजेसी और एई अल्बोपिक्टस ये मच्छर दिन और रात में दौरान काटते हैं। और इसे कहाँ पाया गया था? युगांडा का जीके फॉरेस्ट में, जीका फॉरेस्ट में सबसे पहले वायरस को अलग किया गया था 1947 में। यह डेंगू, पीले विकार, जापानीज इन्फ्लूएंजा और वेस्टल नाइल वायरस से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। वैसे जीका वायरस में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है दोस्तों, इतना ही आपसे पूछा जाएगा जीका वायरस किससे होता है, तो आप बताएं फ्लेवी वायरस या अन्य अर्ब वायरस के समान होता है, ठीक है। ये सब आपको बता देना है। वैसे आपका जो यहाँ से आपका जो डिसीज केस्ड बाई मॉस्किटो से होता है वो हमने आपको कंप्लीट करा दी है। कल हम आपको इसके लिए आगे का टॉपिक लाएंगे दोस्तों, डिसीज केस्ड बाई बैक्टीरिया एंड वायरस। आपको कल ये टॉपिक करा दिया जाएगा, इसके बाद आपको प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन लाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।